नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 जून बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने बाइक रिपेयरिंग करना सीखा। राहुल गांधी 29-30 जून को करेंगे मणिपुर का दौरा। बाल सुधार गृह से भागे 15 नाबालिग, बाथरूम में वेंटिलेशन के रास्ते फरार। राजस्थान को 30 जून को मिलेगा नया मुख्य सचिव, ब्यूरोक्रेसी में बदलाव संभव। दिल्ली में वेणुगोपाल से मिले रंधावा डोटासरा, विधायकों का चिंतन शिविर 1 जुलाई को। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के एक गैरेज में पहुंचकर वहां के मैकेनिक्स के साथ काम किया। राहुल ने मंगलवार रात करीब 9:30 बजे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 6 फोटो पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। फोटो में राहुल के सामने एक बाइक खुली हुई है, साथ में कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक अन्य फोटो में राहुल एक बाइक में स्क्रू ड्राइवर से पेच कसते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी कल और परसों यानी कि 29 और 30 जून को मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। एआईसीसी महासचिव संगठन वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, वो अपनी यात्रा के दौरान राहत शिविरों का दौरा करेंगे और इम्फाल और चुराचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा, मणिपुर में लगभग 2 महीने से हालात ठीक नहीं हैं और उसे उपचारात्मक स्पर्श की सख्त जरूरत है ताकि समाज संघर्ष से शांति की ओर बढ़ सके। कांग्रेस ने राज्य की वर्तमान स्थिति के लिए भाजपा और उसकी विभाजनकारी राजनीति को जिम्मेदार ठहराया है। जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर सिटी कॉलोनी स्थित बाल सुधार गृह से देर रात 15 बाल अपराधी बाथरूम का वेंटिलेशन तोड़कर भाग गए। सुबह जब वहां मौजूद स्टाफ को जानकारी मिली तो ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस को मौके पर बुलाया गया। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने भागने वाले बच्चों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ट्रांसपोर्ट नगर थाना सीआई जयप्रकाश ने बताया कि बाथरूम के वेंटिलेशन को तोड़कर बच्चे छत पर पहुंचे, जहां से ये छत पर चढ़े और सीढ़ियों से नीचे उतरकर भाग गए। यहां से भागने वाले सभी नाबालिग बच्चे दौसा, करौली, जयपुर ग्रामीण, दूदू और जयपुर कमिश्नरेट के हैं। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में 30 जून तक बड़ा बदलाव होगा। वजह यह है कि 30 जून को मुख्य सचिव उषा शर्मा सेवानिवृत्त होंगी। प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिलने के साथ ही आईएएस अफसर इधर से उधर होंगे। माना जा रहा है कि सचिवालय से लेकर जिला कलेक्टर स्तर पर बदलाव होगा। सचिवालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार नया मुख्य सचिव मिलने के साथ ही 1 दर्जन जिलों के कलेक्टर भी बदले जा सकते हैं। ऐसे में नया मुख्य सचिव की नियुक्ति के साथ ही ब्यूरोक्रेसी में बदलाव तय माना जा रहा है। मुख्य सचिव की रेस में शुभ्रा सिंह सबसे आगे बताई जाती हैं। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इससे पहले सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी संगठन में पदों पर नियुक्तियों को लेकर नए सिरे से एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। मंगलवार को दिल्ली में पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राज्य में संगठन से जुड़े मुद्दों और चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए एक अहम बैठक की है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, तीनों सह प्रभारी सचिव भी मौजूद रहे। कांग्रेस में 46 जिला अध्यक्षों के पद खाली हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने 8 जुलाई को होने वाले आगामी पंचायत चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम परिषदों और ग्रामीण पर ध्यान केंद्रित करने का वादा किया गया है। बंगाल के 20 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और दार्जिलिंग व कलिम्पोंग जिले में 2 स्तरीय चुनाव 8 जुलाई को एक ही चरण में होंगे। मतगणना 11 जुलाई को होगी। भारत राष्ट्र समिति के चीफ केसीआर इस समय अपनी ताकत दिखाने के लिए महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं। वो अकेले नहीं हैं बल्कि पूरा लाव लश्कर साथ है। केसीआर के साथ 600 कारों का काफिला है। सोमवार को वो सोलापुर के पंढरपुर में विल रुक्मणी मंदिर पहुंचे। इसके बाद सरकोली गांव में रैली की। शरद पवार ने केसीआर के इस प्रदर्शन पर नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वाहनों के जरिए अपनी ताकत दिखाना बेहद दुखद है। पवार ने कहा, अगर केसीआर दोनों राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए राज्य में आए होते तो अलग बात होती। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 की पेपर लीक मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा, उसके भांजे विजय कटारा और चालक गोपाल सिंह के खिलाफ पेश चालान पर मंगलवार को एडीजे 2 कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। तीनों आरोपियों के खिलाफ गत 23 जुलाई को कोर्ट में चालान पेश हुआ था। एसओजी ने पेपर लीक करने के मामले में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, उसके भांजे विजय कटारा और चालक गोपाल सिंह को 18 अप्रैल को अजमेर से गिरफ्तार किया था। बाबूलाल ने पेपर लीक कर शेर सिंह को 60 लाख रुपए में बेचा था।
जयपुर में 6 दिन पहले गायब हुए जीएसटी स्टेट टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर संजय गुप्ता मंगलवार को ऋषिकेश में मिले। पुलिस ने संजय गुप्ता को पकड़ा तो वे योग शिविर में थे। उन्होंने कहा कि वो मन और तन को शांत करने के लिए ऋषिकेश गए थे। महेश नगर पुलिस ने मौके से परिवार को कॉल पर गुप्ता के मिलने की जानकारी दी। पत्नी और बेटे से भी उनकी बात कराई। संजय गुप्ता से पुलिस ने फोन बंद करने और झूठ बोलकर निकलने के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। पुलिस संजय को बुधवार सुबह तक जयपुर लेकर पहुंचेगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग की जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अनूठी पहल डायल फ्यूचर योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 10वीं पास कर चुके स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट सिलेक्शन के साथ ही फ्यूचर की तैयारी को लेकर करियर काउंसलिंग की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में ये काउंसलिंग की जाएगी। इसके लिए टीचर्स को भी विषय विशेषज्ञों की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 4 साल पहले शुरू की गई एनीवेयर सर्विस पर बिना आदेश के अधिकारियों ने ब्रेक लगा दिए हैं। सारथी सॉफ्टवेयर में अपडेट करने की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को ये सुविधा नहीं मिल रही है, जबकि 4 साल पहले शुरू हुई एनीवेयर सर्विस के बाद एक जिले का व्यक्ति दूसरे जिले में लाइसेंस बनवा रहा था। 4 साल पहले संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान के बाद तत्कालीन परिवहन शासन सचिव राजेश यादव ने आदेश जारी कर ये सुविधा शुरू की थी। इस्कॉन मंदिर जोधपुर की ओर से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव चलाया जा रहा है। बुधवार शाम 5 बजे भगवान शोभा यात्रा के रूप में पुनः मंदिर में पहुंचेंगे। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। शोभा यात्रा पार्श्वनाथ सिटी से सांगरिया फांटा होते हुए इस्कॉन मंदिर तनावाड़ा फांटा पहुंचकर संपन्न होगी। शोभा यात्रा में भक्त भगवान के रथ के आगे हरि नाम संकीर्तन और नृत्य करते हुए नजर आएंगे। मंदिर प्रबंधन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में वैकेंसी निकली है। इसके तहत कांस्टेबल और ड्राइवर के 458 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उम्मीदवार अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 26 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2023 में सामान्य वर्ग के लिए 195, ओबीसी के लिए 110, ईडब्ल्यूएस के लिए 42, अनुसूचित जाति के लिए 74 और अनुसूचित जनजाति के लिए 37 पद रखे गए हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले में महाबलेश्वर में चट्टान ढह गई। इससे किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। देश में हफ्ते भर लेट हुए मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में अब तक मानसून सीजन में सामान्य से 46% ज्यादा बारिश हुई है। देश के पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी राज्यों में 4 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। मंगलवार रात बारिश के चलते महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर में चट्टान ढह गई। इसके चलते महाबलेश्वर पोलादपुर रास्ते को बंद करवाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक स्थित महालक्ष्मी सहकारी बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है। अब ये बैंक सिर्फ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की तरह काम करेगा। केंद्रीय बैंक ने बताया कि 27 जून 2023 को कारोबार बंद होने के साथ ही ये प्रभावी हो गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड गैर बैंकिंग संस्थान के रूप में काम करता रहेगा। बता दें कि रिजर्व बैंक ने महालक्ष्मी सहकारी बैंक के लिए लाइसेंस 23 मार्च 1994 को दिया था। बीते कुछ समय से केंद्रीय रिजर्व बैंक की कोऑपरेटिव बैंकों पर सख्ती बढ़ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।